सर ये प्रसाद मेरी माँ की 13वीं का। 13वीं का प्रसाद? लेकिन तुम्हारी माँ तो ठीक थी ना? सर मेरी माँ ना मर चुकी हैं और मैं गांव से आ रहा हूँ अपनी माँ की 13वीं करके। ये लीजिए प्रसाद। और सर मैंने आपसे 50,000 रुपये मांगे थे और आपने मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दिए। अगर आपको मना ही करना था तो आप मेरे मुंह पे मना कर देते, मैं किसी और जगह से इंतजाम कर लेता पैसों का। ना ही आपने मुझे मना करा और ना ही आपने पूरे पैसे दिए। मेरी माँ की मौत का कारण ना सिर्फ आप है सर। देखो मनीष, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने श्री को पूरे 50,000 रुपये दिए थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 रुपये पहुंचे? सर मैं ना सच बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ 10,000 रुपये मिले थे और ये ना ड्रामा करके मुझे मत दिखाओ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूरे 50,000 दिए और तुम कह रहे हो कि सिर्फ 10,000 मिले? सर मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरे को ना सिर्फ 10,000 रुपये मिले हैं और आपने ड्रामा मत करिए मेरे सामने। अब मेरी माँ तो मर चुकी है और मेरी माँ का मौत का कारण ना सिर्फ आप है। देखो मनीष, गुस्सा आने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम बाहर वेट करो, मैं जब तुम्हें बुलाऊं तो तुम अंदर आ जाना। सर मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी इस ऑफिस में नौकरी करने का, लेकिन मेरी ना कुछ मजबूरियां हैं। मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है, इसलिए मुझे यहाँ पे नौकरी करनी पड़ रही है। अगर मेरा परिवार ना होता ना तो मैं यहाँ नौकरी कभी ना करता, क्योंकि जो आपने मेरे साथ किया है ना वो बहुत गलत करा है सर। श्री को अंदर भेजना। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ श्री, मनीष की माँ की तबीयत कैसी है? सर मेरी आज ही बात हुई थी, उसकी माँ बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। अच्छा, वो जो मैंने तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे वो तुमने मनीष को दे दिए ना? हाँ सर, आपने मुझे जैसे जैसा बोला मैंने वैसा करा, मैंने उसको सारे पैसे दे दिए उसके। चलो ठीक है, ये प्रसाद खाओ श्री। सर प्रसाद? किस खुशी में? मनीष की माँ की 13वीं का प्रसाद है ये। क्या 13वीं के प्रसाद? सर मैं कुछ समझी नहीं। अभी बताता हूँ मैं। मनीष, मनीष जरा श्री को बताओगे तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ है? सर मेरी माँ तो जा चुकी है इस दुनिया से और मैंने आपसे 50,000 रुपये मांगे थे, लेकिन श्री मैम ने ना मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दिए थे और इसी कारण ना मेरी माँ की मौत हो गई। ये बताओ श्री, कितने पैसे दिए थे तुमने मनीष को? सर मैंने तो पूरे 50,000 दिए थे सर। झूठ झूठ बोल रहा है ये। नहीं सर, मैडम ने ना सिर्फ मेरे को 10,000 रुपये दिए थे। ये झूठ बोल रहा है या फिर तुम झूठ बोल रही हो श्री? सर मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं सच बोल रही हूँ सर, मैंने इसको पूरे पैसे दिए थे। तो तुम सच नहीं बोलोगी ना? रुको, ये देखो। तुम्हें जरा भी शर्म आ रही है श्री? मैंने तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दिए, तुमने क्या किया? तुमने मनीष को सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए दिए। तुम्हें पता है तुम्हारी इस लालच की वजह से उस बेचारे की माँ इस दुनिया में नहीं है। काश कि अगर तुमने इसको पूरे पैसे दिए होते ना तो ये अपनी माँ का इलाज करवा पाता, लेकिन तुम्हारी वजह से आज एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। अरे अगर आपको पैसे ही चाहिए थे तो आप सर को बोल देती ना सीधा सीधा, वो आपको पैसे दे देते। आज आप बताइए ना, आपके छोटे से लालच के चक्कर में मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई। अब बताइए मैं किससे जाके शिकायत करूं? और ऊपर वाले के घर में ना देर है अंधेर नहीं, एक ना एक दिन जरूर ना आपको इस पाप की सजा मिलेगी। सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मन में लालच आ गया था, मैंने इस वजह से वो पैसे अपने पास रख लिए। सर मेरी भी बहुत ज़रूरतें थी, इस वजह से मैंने ये सब कुछ करा। मुझे नहीं पता था कि सर मेरी वजह से इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी। मनीष हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफ़ी लायक नहीं है, लेकिन मैं दिल से माफ़ी मांग रही हूँ सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं श्री, गलती अलग होती है और ये तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप की सज़ा सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। चली जाओ यहाँ से और आज के बाद इस कंपनी में दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। गेट आउट। सॉरी सर।